अगर डेवलपमेंट प्लान बनाया गया तो इसमें पूरा का पूरा भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार की बू इसमें आती है किसी डेवलपर के। और नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। मीरा भाईंदर का डीपी प्लान प्रकाशित हो चुका है। लोगों के सजेशन ऑब्जेक्शन मंगाए जा रहे हैं। वहीं पर सर्वपक्षीय पार्टी के नेताओं से लेकर स्थानिक लोगों का काफ़ी कड़ा विरोध है इस प्लान को रद्द करने को लेकर के। आज विधायक प्रताप सरनाइक ने भी इस संदर्भ में अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा है कि इस तरीके के डीपी प्लान में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। लोगों की सहमति नहीं है, नेताओं को पता नहीं है, स्थानिक लोगों को कोई जानकारी नहीं है। दुनिया भर की इसमें खामियां हैं। इस डीपी प्लान को रद्द करने के लिए ज़रूरत पड़ती है तो वो आंदोलन भी करेंगे। आइए जानते हैं इस संदर्भ में विधायक प्रताप सरनाइक का क्या है कहना। मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र का जो डेवलपमेंट प्लान पब्लिश किया उसके अगेंस्ट मैंने 28 नवंबर 2022 को जो नियुक्त अधिकारी है विकास आराखड़ा के उनको खत दिया था। और खत में मैंने उनको बोला था कि जो भी सजेशन ऑब्जेक्शन इस मीरा भाईंदर शहर के लोगों के हैं वो उनका प्रतिनिधि के तौर पे मैं आपको दूंगा। मैंने वो यादी उनको दे दी। मगर यादी ये तो शासकीय कामकाज का एक पार्ट है। मगर मेरा ये कहना है कि ये जब भी डेवलपमेंट प्लान पब्लिश किया तो इस डेवलपमेंट प्लान में ना ही किसी लोक प्रतिनिधियों को विश्वास में लिया गया, ना ही किसी महानगर पालिका के आयुक्त और शहर विकास विभाग और वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट और बांधकाम विभाग के कोई अधिकारियों को विश्वास में नहीं लेते हुए शहर की 25 साल की जो ज़रूरत है वो ज़रूरतों का विचार नहीं किया गया। इस शहर के आदिवासियों के ऊपर, इस शहर के भूमिपुत्रों के ऊपर अन्याय करने वाला वो डेवलपमेंट प्लान है। ये हम इसका विरोध करते हैं। साथ ही में इस शहर के बारे में जिसको कोई जानकारी नहीं है, इस शहर में काम करने वाले वो लोग नहीं है, वो थाना के एक ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर पे अगर कोई डेवलपमेंट प्लान 5-6 जो संगणक तज्ञ लड़के लोग लड़कियां हैं उनको लेके अगर ब्लू लाइन कहाँ पे, रेड लाइन कहाँ पे, येलो लाइन कहाँ पे, ग्रीन लाइन कहाँ पे, अगर वो वहाँ पे बैठ के रिजर्वेशन और बाउंड्रीज फिक्स करते रहेंगे तो वो शहर के लिए हानिकारक है। क्योंकि ये डेवलपमेंट प्लान 25 साल आगे चलने वाला है। इस डेवलपमेंट प्लान में भविष्य की सभी जिम्मेदारियां जो हमारी है लोक प्रतिनिधियों की और अधिकारियों की, वो जिम्मेदारी के साथ में और किसी के ऊपर अन्याय नहीं होने वाला डेवलपमेंट प्लान पब्लिश होना चाहिए। हम ये भी जानते हैं कि पूरे के पूरे 100% लोग हैं उनका तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, ऐसा डेवलपमेंट प्लान होता नहीं है। मगर जिसके ऊपर आप आरक्षण डालोगे तो आरक्षण सही जगह पे डाला कि नहीं ये देखा जाना चाहिए। हमने देखा चेना में, अगर आप देखते हैं तो चेना में लेफ्ट साइड में तो पिछले 50-60 सालों पुरानी एक स्मशान भूमि है, मगर 100 मीटर अंतर पे वापस दूसरी स्मशान भूमि का आरक्षण डाला गया। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो एक एनडी जोन है, क्योंकि एनडी जोन में रिजर्वेशन अगर चेंज करते हो, आप रेसिडेंशियल जोन डालते हो तो उसका किस वजह से आप रेसिडेंशियल जोन डालते हो उसका सही जो बात है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, मगर वो नहीं पहुंचाई गई है। इंडस्ट्री जोन है इस देश में, इस राज्य में और इस शहर में इंडस्ट्री बढ़ावा देने की हम कोशिश करते हैं, मगर इंडस्ट्री जोन की बजाय उधर एनडी जोन डाल दिया गया है। जो इंडस्ट्री वाले हैं वो अगर उनको डेवलप करना है उनकी इंडस्ट्री तो जाएंगे कहाँ पे। बहुत सारी ऐसी गलतियां इस डेवलपमेंट प्लान के निर्माण में हो गई और हमारा यही कहना है कि कलेक्टर ऑफिस में बैठ के और कलेक्टर ऑफिस के बाद में प्राइवेट डेवलपर के ऑफिस में बैठ के ये अगर डेवलपमेंट प्लान बनाया गया तो इसमें पूरा का पूरा भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार की बू इसमें आती है किसी डेवलपर के और कुछ जमीन वाले लोग हैं जिनकी ज़्यादा ज़मीनी इस शहर में है, उन लोगों को विश्वास में लेके ये डेवलपमेंट प्लान बनाया। हमारे जैसे लोक प्रतिनिधियों को और शहर विकास विभाग और महानगर पालिका के अधिकारियों को विश्वास में लेते हुए ये डेवलपमेंट प्लान नहीं बनाया करके ये डेवलपमेंट प्लान पूरा का पूरा कैंसिल होना चाहिए। और सभी पार्टी के सभी नेताओं को और साथ ही में मीरा भाईंदर शहर के जानकार नागरिकों को, उसमें शायद पत्रकार भी कुछ हो सकते हैं, सीनियर और हमारे आर्किटेक्ट हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं, उन लोग को विश्वास में लेके उनकी एक कमेटी बनाई जाए। और साथ ही में महानगर पालिका के कमिश्नर और बांधकाम, वाटर सप्लाई और शहर विकास विभाग के सभी अधिकारियों की एक समिति बना के उस समिति के माध्यम से नया डेवलपमेंट प्लान बनाया जाए, ऐसी हमारी मांग है।
सरनाईक साहब, आप सभी पार्टी सर्वपक्षीय सभी विरोध कर रहे हैं कि डीपी प्लान रद्द किया जाए, लेकिन जिन्होंने ये प्लान बनाया उन अधिकारियों पे विभागीय कार्रवाई या अन्य कार्रवाई इस तरीके की मांग कोई कर नहीं रहा है। देखिए लोक प्रतिनिधि के तौर पे ऑब्जेक्शन तो होता ही है। ऐसे नहीं होता है कि कोई किसी ने गलती की या वो गलती अगर कर रहा है तो हम गवर्नमेंट के पास उनकी जानकारी देंगे या उनकी कंप्लेंट देंगे। अभी तक उन्होंने गलती की है, ये हमने लेटर के स्वरूप में दिया है। अभी ये जो समिति अपना हवाल शासन के पास देने के बाद में इनकी क्या गलती होगी या जिन्होंने डेवलपमेंट प्लान बनाया वो सामने आ जाएगा शासन के, तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी ही होगी। नहीं, देखिए डेवलपमेंट प्लान में हमेशा कोई भी, मैंने पहले ही ये कहा कि 100% लोग इसमें खुश नहीं होते। कुछ लोग खुश होते हैं जिनका फ़ायदा हो गया, जिनका बेचारे लोगों का नुकसान हो गया वो नाखुश हो जाते हैं। मगर मेरा ये कहना है कि 100% नहीं, मगर कम से कम 70% लोग तो खुश होना चाहिए। शहर के नागरिक जिनका इससे कोई संबंध नहीं है, शहर के नागरिकों को भविष्य में जो सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये शहर अभी डेवलप हो रहा है। देखिए हमने 1150 रुपये रास्ते के लिए लेकर आए, हम अभी 516 करोड़ रुपए का टेंडर अभी कुछ महीने में निकल जाएगा। सूर्या प्रकल्प से पानी हम शहर में लेके आएंगे। सूर्या वाले जो है वही बाउंड्री पे हमको पानी ला के देंगे, मगर अंदर की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पानी की टंकी से लेके वाटर सप्लाई के लिए लगने वाले हर सम्प, रूम पंप, रूम हर सुविधा जो है वो शहर में जगह जगह पे, हमारे पास जगह नहीं है तो ये रिजर्वेशन के माध्यम से जो हमें चीज़ें प्लॉट्स मिले उसके ऊपर हमको ये डालने पड़ेंगे। शहर में सीवरेज प्लांट के लिए जगह नहीं है। कुछ बस्ती में अगर सीवरेज प्लांट हम डालते हैं तो आजू बाजू के लोगों का ऑब्जेक्शन आता है क्योंकि उसका स्मेल आते रहता है। तो ये ऐसी जगह होना चाहिए जिसकी वजह से आजू बाजू के लोगों को उसका तकलीफ ना हो। तो इसके लिए जगह की और रिजर्वेशन की ज़रूरत होती है, ना कि कोई ऑफिस में बैठ के किधर भी रेड लाइट, किधर भी ब्लू लाइट, किधर भी ग्रीन लाइट लेके, ऐसा नहीं है। इसलिए हमारे यही कहना है कि सभी लोगों को विश्वास में लेके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके सुविधा मिले भविष्य की, क्योंकि ये हमारा भविष्य है। ये डेवलपमेंट होने के बाद 25 साल में कुछ नहीं होने वाला है। यह शहर का भविष्य है। शहर का नियोजन, शहर की सुंदरता इस डेवलपमेंट प्लान के माध्यम से ही दिखने वाली है। आप जानते हो कुछ साल पहले रिजर्वेशन डाला था ऑडिटोरियम का, मगर वो ऑडिटोरियम का रिजर्वेशन ज़रूरत नहीं तो ना ही इतने सालों में अभी तक कॉरपोरेशन ने लिया। मगर एक एम्यूनिटी के भूखंड पे हमने अगर दिमाग में लाया तो कैसे एडजस्ट करके कैसे ऑडिटोरियम बना सकते हैं, हमने दिखा दिया है। तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिसका फ़ायदा लोगों को भविष्य में हो। इसी तरीके की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख, एकता पोद्दार के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।